गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बेटा, आ जाओ फटाफट। क्या हो गया अंशु? वीडियो नहीं लोड हुआ है, मैं अभी देख लेती हूँ। क्वेश्चन टैग का वीडियो कह रहा है लोड नहीं हुआ, जरा एक बार चेक कर लो। बेटा आज हमने सारे बैचेस को कनेक्ट किया है क्योंकि आज मुझे एक चैप्टर पढ़ाना है जो बाकी बैचेस में नहीं पढ़ाया है। एक बैच में पढ़ाऊंगी और सारे बैचेस को इसीलिए कनेक्ट किया है। और वो चैप्टर है जो जनरली इंग्लिश में कह सकती हूँ मैं कि इंपॉर्टेंस उसका बहुत है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जाम्स में आते हैं। तो उस चैप्टर को मैं करके आज फिनिश कर देना चाह रही हूँ, एंड दैट इज पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन आज करवा दूंगी। पीओडी को भी लाइव कर दूं? कर दिया ना बेटा। पंक्चुएशन इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि अगर आप कुछ लिखते हो, जैसे मैं एक हिंदी का छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं आपको कि उठो रुको मत, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है इंग्लिश हिंदी में कि बोलता है भाई उठो रुको मत। तो उठो मत कॉमा रुको, इसका मतलब है कि उठो मत रुको। और दूसरा उठो कॉमा रुको मत, इसका मतलब है रुको मत, है ना। उठो मत रुको ऐसे हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि रुको मत उठो। यानी कि दोनों अलग अलग सेंस दे रहा है, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट दे रहा है, कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। सिर्फ कॉमा से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन हम इंग्लिश में डिफरेंट तरीके से पढ़ा देते हैं सिर्फ इसीलिए कि देखो बेटा, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन टैग खत्म हो गया है ना यार, और क्या करा क्वेश्चन टैग में। इंग्लिश में पंक्चुएशन में बहुत सारी चीजें आती है और उन सब को इंक्लूड करके मैं अब आज शुरू करती हूं। सबसे पहले देखो पंक्चुएशन में क्या है, लिखो। और अगर आप चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो फिर इसी को मैं सेव करके आपको दे दूंगी। ध्यान से सुनना। सुनो, हाँ क्लास नोट्स में नहीं बेटा, ये क्लास नोट्स में नहीं है। पंक्चुएशन ऐसा मार्क है जो राइटिंग में यूज होता है, ठीक है। उसका इस्तेमाल हम लोग इंग्लिश में, बेटा अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा सा मुझे पढ़ाने दो। कैसे क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन ही मैं पहले आ जाऊं आप पर, ठीक है ना। सीजीएल के लिए बहुत इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके लिए अब बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स की तैयारी में करा रही हूँ, ठीक है। टीजीटी पीजीटी से क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त आते हैं इसमें, तो इसीलिए मुझे सब कुछ कंप्लीट करने दो। अगर आपको आराम करना है तो आराम करो, हम सब कुछ सेव करके दे देंगे। देखो, इसका स्पेसिफिक यूज होता है पंक्चुएशन का राइटिंग में, और सभी पंक्चुएशन का अपना एक स्पेसिफिक यूज है, स्पेसिफिक पर्पस है जो अब करेंगे हम लोग। देखा जाए तो 14 तरह के पंक्चुएशन होते हैं। पंक्चुएशन की अगर कहोगे कितने प्रकार के हैं, तो देयर आर 14 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन। जैसे कि कौन कौन सा है देख लो। ये याद रखना, इसका स्पेलिंग COMMA जो होता है बेटा, COMMA, ये कॉमा है। COMA कर दोगे तो इसका मतलब जो बेहोशी की हालत में कॉमा में चले जाते हैं ना लोग, वो होता है COMA।
कहाँ बनाया? मैं से बोला ना बनाया था। ये देखो, पंक्चुएशन का हिंदी बेटा पता नहीं। आह, सुनो बेटा ध्यान से देखो, इस चैप्टर में आपको एक चीज मैं समझा दूं, इसको बस समझ के पढ़ लो। जानते हो क्या हो गया, पीछे नहीं दिख रहा? मैं अभी आपको सारा पेज पढ़ा के समझा दूंगी, उतना टेंशन मत लो। दिनेश, मैंने कोशिश की है बेटा कि सबको ये दिखा दूं। ठीक है, पंक्चुएशन ऐसा मार्क है जो आप यूज करते हो राइटिंग में, स्पेसिफिकली राइटिंग में यूज होता है इसका। यस, ओब्लिक भी कहते हैं, हाँ स्लैश को। रुको, एंड हैज अ स्पेसिफिक पर्पस। ब्रॉडली स्पीकिंग 14 तरह के पंक्चुएशन होते हैं, और मजेदार चीज है, थोड़ा पढ़ के देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि हम लोग कितना गलत पंक्चुएशन यूज करते हैं। ठीक है ना? देखो, पहला पीरियड जिसको कहते हो फुल स्टॉप, आपको पता है अमेरिकन में पीरियड कहते हैं और यूके में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। कॉमा, क्वेश्चन मार्क तो बहुत आसान है, एक्सक्लेमेटरी मार्क सबका यूज भी पढ़ना है, इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ो। ठीक है, सेमीकोलन देख रहे हो, नीचे कॉमा है, ऊपर एक डॉट की तरह है, कोलन में दोनों डॉट है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम लोग सिंगल कोटेशन मार्क भी कहते हैं, और इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, है ना? डबल इन्वर्टेड कॉमास जिसको हम डबल कोटेशन मार्क भी कहते हैं, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास है। पैरेंथेसिस बेटा ये वही जो हम लोग ब्रैकेट कहते हैं, अमेरिकन इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, हम लोग उसको ब्रैकेट कहते हैं। अमेरिकन स्क्वायर ब्रैकेट को ब्रैकेट कहते हैं, है ना? जो हमारे लिए स्क्वायर है ना ब्रैकेट, उसको वो ब्रैकेट कहते हैं। और देखो ये ब्रेसेस है जो आप मैथ्स में देखते हो ना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, वो मैथ्स में आप पढ़े हो, मैथ्स में होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है सबसे लास्ट में लगता है ना? उसके पहले ब्रेसेस लगता है, और सबसे छोटा कौन होता है वो, उनको हम ब्रैकेट्स कहते हैं, जिसका एक्चुअल नेम है पैरेंथेसिस। हाइफन
डैश में दो तरह के डैश है, एक एन डैश है, एक एम डैश है। एन डैश थोड़ा छोटा होता है, एम डैश थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। एलिप्सिस जो होते हैं ना, वो 3 डॉट से हम उसको डिनोट करते हैं, एलिप्सिस को। सबका मीनिंग बताएंगे। एपोस्ट्रॉफी, उसका यूज तो हम नाउन के साथ पढ़ते हैं, किसी का पोजीशन बताने के लिए, अभी बता देंगे आप उसका क्या क्या यूज है। एंड स्लैश, जिसको हम लोग ओब्लिक भी कहते हैं, है ना, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है आपको। अच्छा, इसके साथ और कुछ एडिशनल पंक्चुएशंस भी है। चल देखो, एम्परसैंड, देखो एंड का जो साइन होता है, एस्टरिक, एट द रेट ऑफ कहते हैं ना, वही एट साइन है, देखो बुलेट, डिग्री का साइन, हैशटैग का साइन, परसेंट का जो साइन है, अंडरस्कोर, देखो वही डैश लेकिन थोड़ा नीचे करके है। कॉपीराइट सिंबल पूछ लेता है, जैसे टीजीटी पीजीटी में सी दिखाएगा कि ये किसका सिंबल है, आर दिखाएगा ये किसका सिंबल है, देखो कॉपीराइट का सिंबल सी है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल आर है, और करेंसी का, हर जगह का करेंसी का अपना अपना सिंबल होता है, इसलिए डॉलर का अलग दिखा दिया, रूपी का दिखा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैथ्स के बहुत सारे साइन होते हैं, इक्वल टू साइन, मोर देन, लेस देन, तो मैं मैथ्स का सारा साइन यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स का अगर सिंबल में जाएंगे तो फिर बहुत सारे साइन होते हैं मैथ्स में, है ना, ठीक है। जैसे कई बार आप देखते हो टू द पावर नहीं लिख पाते हैं, तो एक ट्राइंगल जैसा ऐसा रहता है ना, नॉट ट्राइंगल, नीचे का लाइन मिस रहता है, सिर्फ ऐसा रहता है, उसको एट द पावर का साइन में यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे साइन से जो मैथ्स के सिंबल्स हम यहाँ पे छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है।
देखो, फ्रॉम नाउ ऑन क्या होता है बेटा? नाउ ऑनवर्ड्स होना चाहिए. करेक्ट पंक्चुएशन हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग करेक्टली. समझने में अच्छा से समझ में आता है अगर करेक्ट पंक्चुएशन यूज होता है तो. इट हेल्प्स अस पॉज और एम्फसाइज सर्टेन वर्ड्स. आप कहीं रुक रहे हो, है ना, एम्फसाइज कर रहे हो सर्टेन वर्ड्स या फ्रेजेस पे. ये क्लियर ये भी करता है कि स्टेटमेंट खत्म हो गया, हैज एंडेड, या फिर क्वेश्चन पूछा गया है, या टॉपिक फिनिश्ड हो चुका है. ठीक है. इट गिव्स क्लैरिटी टू वट एवर हैज बीन टोल्ड. एक क्लैरिटी देता है कि क्या कहा गया है. अब आओ हम लोग पंक्चुएशन टॉपिक पे चलते हैं और उसमें आपको पूरा कंप्लीट एक एक पंक्चुएशन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. बेटा तुम लोग है ना, अगर खाली एसएससी वाले हो तो अब तुम लोग आराम कर लो, क्योंकि मुझे तो सब खत्म कराना है. लेकिन तुम लोग का है ये एसएससी के लिए, एसएससी के लिए छोड़ दो, फिर रहने दो आप लोग. सारे पंक्चुएशंस को डिटेल में, हालांकि बहुत डिटेल में तो नहीं कराते हैं हम लोग इसको, ठीक है, लेकिन फिर भी डिटेल में देख लो. सबसे पहला है फुल स्टॉप, जिसको कहते हैं पीरियड. ये क्या है?
बेटा ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनो, पंक्चुएशन जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड और फुल स्टॉप, ये किसी भी सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसके लास्ट में आता है और ये बताता है कि भाई देखो ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, यानी जो मैं बोलना चाह रही थी, अपना थॉट व्यक्त करना चाह रही थी, वो मेरा थॉट व्यक्त हो चुका है। जैसे मिस्टर शुक्ला टीचर्स इंग्लिश, थॉट व्यक्त हो चुका। पीरियड एट द एंड ऑफ एब्रिविएशंस भी आता है, जैसे मिस्टर मिसेस इंजीनियरिंग, देखो क्या किया मैंने, दिसंबर, सिर्फ डॉट लगाकर इसको छोटा करते चले गए, है ना। लेकिन होता क्या है मॉडर्न इंग्लिश में, आजकल हम लोग एब्रिविएशंस के साथ ये जो डॉट है ना, ये मतलब पीरियड का जो मार्क है, ये लगाना आजकल तो बिल्कुल छोड़ चुके हैं। ठीक है, पहला आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड हमने कॉमा दिया था, उसके बाद क्वेश्चन मार्क था, है ना। आ जाओ सेकंड में। सबसे पहले जब आप किसी को सेपरेट कर रहे हो, चाहे वो यस धीरेन्द्र लागे बेटा, वो आप लोग का अलग चलेगा, जो आपका क्लास चलता है वो चलेगा अलग से। आपका सबको मैंने एक साथ करा रही हूं मैं, क्योंकि ये चैप्टर मैं हर बैच में नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है, इसलिए सबको एक साथ करा दे रही हूँ। अ बैट, अ बॉल, अ रैकेट एंड अ फुटबॉल, ये ध्यान रखना कि लास्ट नाउन या लास्ट जो भी प्रोनाउन को लगाना है आपका, उसके पहले एंड लग जाएगा, अदरवाइज बाकी को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का यूज करते हो।
कलर थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, डायरेक्ट लिखने चली जा रही हूँ ना, याद रखना। एग्जाम्पल्स आपको ब्लू कलर से मुझे देना चाहिए था। देखो ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब मोनिका प्लूरल होगा, आर वर ये सब होगा। प्रिंसी ये एक्स्ट्रा क्लास है आप लोग के लिए। कॉमा एक तो सेपरेट थिंग्स और पर्संस को जब दिखाना है टुगेदर इन अ सेंटेंस, जैसे राम कॉमा श्याम कॉमा मोहन एंड राहुल, फिर अ बैट अ बॉल अ रैकेट एंड अ फुटबॉल, है ना। डेट्स में देखो आगे हो चाहे पीछे ऐसे लिख रहे हो, याद रखना अगर टी एच लगा रहे हो तो वो आगे रहता है, एंड विदाउट टी एच लगाते हैं या एस टी के बिना लगाते हैं तो पीछे लगता है, ठीक है। उसके बाद जब आप डायरेक्ट किसी को एड्रेस कर रहे हो, राहुल रमेश इन सबको डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हो, है ना, तो वो देखो कॉमा से सेपरेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, लेटर्स में सर मैडम डियर रितिका, ठीक है, इन सब के बाद आप कॉमा यूज करते थे, लेकिन अब सैल्यूटेशन के बाद कॉमा इतना चलन में नहीं है, ठीक है, अब चलन में नहीं है। नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन मार्क, है ना, कॉमा के बाद क्वेश्चन मार्क था, देखो सेकेंड कॉमा हो गया, अब हम नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली वाला हो या WH फैमिली वाला नहीं हो, ठीक है, दोनों के केस में आनंद मैं दे दूंगी। सैल्यूटेशन बेटा मतलब होता है सर मैडम डियर राकेश ये, और नोट्स तो सारा मैं दे दूंगी आपको, उसका टेंशन मत लो, तभी तो मैं प्रॉपर तरीके से बना दे रही हूँ। हालांकि ये टाइप होके आगे आपकी बुक में भी जाएगा, लेकिन अभी तुरंत नहीं। क्वेश्चन मार्क तो बहुत ही आसान है और इसका बहुत छोटा सा यूज है क्वेश्चन पूछने में। क्वेश्चन पूछने में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक ओपन एंडेड होता है जिसमें WH फैमिली
होता है ना, क्योंकि उसमें आप कोई भी जवाब मिल सकता है। एक क्लोज्ड एंडेड होता है जिसमें WH फैमिली नहीं होता, उसका जवाब सिर्फ यस या नो में मिल सकता है। जैसे आर यू एन अनवेल, यस और नो। व्हेन आर यू कमिंग, कुछ भी जवाब हो सकता है। तो WH फैमिली वाले जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, और दूसरा जो होता है जिसमें WH फैमिली नहीं होता वो क्लोज्ड एंडेड होते हैं, है ना? क्लियर? नेक्स्ट बेटा, आज तो यही होगा। उसके बाद क्या था सबसे आगे में? क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क था, फिर सेमीकोलन था, एक्सक्लेमेटरी मार्क था। देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है, ध्यान से देखो। क्या भानु, क्या क्लियर करूं अभी? मैम कुछ बेराम, आराम से रेस्ट करो बेटा। एक्सक्लेमेटरी मार्क किस तरह का पंक्चुएशन होता है? अचानक जब कोई चीज देखकर आपको बहुत ज्यादा खुशी हो गया, बहुत दुख हो गया, एकदम शॉक में आ गए, अचानक सरप्राइज्ड हो गए, बिल्कुल उदासी छा गया या घृणा आ गए। जिसमें मतलब उदासी और डिस्गस्ट मतलब घृणा। जैसे हुर्रे वी हैव वन द मैच, खुश हो गए, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, बहुत अच्छा लगा आपको। आउट क्राई का मतलब होता है बेटा जैसे विस्मय बोधक जिसको कहोगे, अचानक आपका फीलिंग मुंह से एकदम जोर से निकलता है, एलास आई एम अनडन, बर्बाद हो गया मैं, जो किया था सब खत्म। हुर्रे, ये क्या है? एक तरह से प्लेजेंट सरप्राइज दिखा रहा है। फाई, इट इज स्टिंकिंग, गंदा घृणा के लिए फाई वर्ड यूज करते हो, ठीक है?
देखो सेमीकोलन क्या करता है ना, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। जैसे मैंने कहा राहुल लव स्वीट्स, हिज वाइफ वाज डायबिटिक। बेटा यहाँ फुल स्टॉप सही नहीं है, हम दोनों क्लॉज को कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि भाई दोनों हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम क्यों था। एक को स्वीट्स पसंद था, दूसरा डायबिटिक थी। एक को नेचर पसंद था, दूसरा को शहर पसंद था। तो ऐसे मैं कैसे कनेक्ट करूंगी? दोनों को मैं कनेक्ट करके दिखाना चाहती हूँ। फुल स्टॉप से क्या होगा ना, फुल स्टॉप से दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है ना, यहां मैं कनेक्ट करके दिखाना चाहती हूं। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, कैसे कनेक्ट करूं? कहोगे मैम फुल स्टॉप लगा दो। बेटा फुल स्टॉप से तो अलग हो जाएगा, फुल स्टॉप से तो अलग हो जाएगा। ठीक है ना रोहित, मैं क्या करूं बेटा? अगर आप कह रहे हो तो मैं क्या करूं बताओ? ठीक है, रात को 9 बजे टेस्ट पेपर डिस्कस करा ही रही हूं, उसको देखो। दोनों अलग है, लेकिन मुझे दोनों को कनेक्ट करके दिखाना है कि भाई हम दोनों में प्रॉब्लम क्यों है। उसे अपने विलेज की शांति चाहिए, मुझे अपने टाउन का कंफर्ट चाहिए। लेकिन दोनों सेंटेंसेस अलग नहीं है, दोनों को आप कनेक्ट करके दिखाना चाहते हो। स्कूल में ये सिखाया जाता है कॉमा से ज्यादा ठहरना सेमीकोलन में होता है, और फुल स्टॉप में पूरी तरह से ठहर जाते हैं। अगर आप फुल स्टॉप लगाओगे तो पूरी तरह से अलग आइडिया हो जाएगा। मैं दोनों में कनेक्शन भी दिखाना चाहती हूँ, कॉमा नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन कनेक्शन भी दिखाना चाहती हूँ। और दोनों के बीच में एक कॉमा से ज्यादा बड़ा ठहराव है, पॉज है। ठीक है, अच्छा आप लोग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं अननेसेसरी। अगर मैं ये एक्स्ट्रा क्लास कह रही हूँ बार बार, तो आपको समझ में शायद नहीं आ रहा है कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब है ये आपके चैप्टर आप में है या नहीं है, मुझे नहीं मतलब है, मुझे ये पढ़ाना है। और तुम लोग के क्वेश्चंस ऐसे बीच बीच में अननेसेसरी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बलराम बेराम कुमार, आप आराम करो, आप आराम करो। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये सोच के चलोगे कि मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो फिर ये सिलेबस में आपके नहीं। ये आता है कुछ एग्जाम्स में, बहुत कम एग्जाम्स में आते हैं, जिसमें आप कह सकते हो जैसे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में। एक कॉमा वाला एग्जाम्पल और आया मुझे याद। अब मैं एक ही कलर में लिखते जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो ना, इसलिए मैं बार बार ध्यान भटक रहा है। या तो मैं बोलो तो मैं, जैसे आप एयरफोर्स की बात कर रहे हो, एनडीए की बात कर रहे हो, नहीं पूछता है, तो मैं काम करती हूँ, मैं सारे बैचेस को डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है ना, सारे बैचेस को डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ाना था, लेकिन शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं यार। तो मैं चाह रही हूँ सारे बैचेस को डिस्कनेक्ट करके, और मैं कम से कम सिंसियरली पढ़ा दूं। आपको नहीं चाहिए तो मैं हटा दे रही हूँ, सारे बैचेस डिस्कनेक्ट कर दे रही हूँ। ये वाहियात से सवाल जो होते हैं ना आपके एग्जाम में, आएगा नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए तुम लोग को कभी इंग्लिश नहीं आता, कभी भी नहीं। उसका रीजन यही, मैंने कभी भी पैसा कमाने के लिए इंग्लिश नहीं पढ़ाया। यू नो वाई? मेरा जो एजुकेशन है वो कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी। जब मैं यहाँ आई थी पढ़ाने, मुझे कहा गया मैम आप लॉ पढ़ाइए ना, इंग्लिश कौन पढ़ता है? उस समय यूपीएससी वाले इंग्लिश पढ़ते थे, 500 1000 रुपया भी दे देना बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि भाई मुझे इंग्लिश ही आ सकता है पढ़ाना, क्योंकि मैं इंग्लिश में जीती हूँ, इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट है। लॉ तो मैंने खुद दुक्की पढ़ के और गाइड पढ़ के पास किया है, मैं क्या लॉ पढ़ाऊंगी? मेरा दिमाग में यही आता था उस समय। लॉ पढ़ने के लिए ठीक मेरे इंस्टीट्यूट के बगल में इंस्टीट्यूट जो था, वो 20,000 25,000 उस समय 2006 में लॉ पढ़ाने के लिए था। और मुझे 1,000 भी कोई नहीं दे रहा था इंग्लिश पढ़ाने का। ठीक है, क्योंकि उस समय एसएससी के एग्जाम्स ऐसे नहीं होते थे, वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते थे जो 3 4 साल में एक बार आता था।
लेकिन इंग्लिश में इंटरेस्ट था। अब आपका है कि मैम ये कौन से एग्जाम में आएगा, बेटा तुम लोग सब छुट्टी कर लो, यहाँ पे सिर्फ उतने ही बच्चे बैठना जितने टीजीटी पीजीटी वाले हैं, बाकी सारे लोग जाओ, क्योंकि तुम लोग की का लेवल ही नहीं है इंग्लिश पढ़ने का। तुम लोग एग्जाम पास करने के लिए इंग्लिश पढ़ते हो, बेटा इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो आपके दिमाग के ऊपर से जाता है। इसे कहते हो मैम मेरे से पैसेज नहीं बनता, मेरे से क्लोज नहीं बनता, सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं बनता, नहीं बनेगा कभी, क्योंकि आप इंग्लिश को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आपको है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, मुझे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं चाहिए। ये जरा ये क्वेश्चन का जो ये है ना, इसको तो बंद ही कर दो। ये तो मैं इसलिए चला के रखती हूँ, तुम बैठा अपना देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो इसको बंद कर दो, क्योंकि मुझे एक भी क्वेश्चन अब नहीं लेना है किसी से। अरे यार अलग से मैं पढ़ा रही हूँ अलग से, और वो भी संडे को, फिर भी इनको है कि नहीं ये कहाँ आता है। तो भैया जाओ ना तुम लोग जाकर आराम करो, तुम लोग का क्लास है ही नहीं। एक बैच में मैं क्लास ले रही हूँ, जिस बैच में रियली में आज संडे को क्लास था, सबको कनेक्ट किया, है ही नहीं इन लोग का लेवल यार, छोड़ो हटाओ सबको, बंद कर दो वो। मुझे अब मैसेज देखना ही नहीं है, ठीक है ना। अब जो पूछेगा, अब मैं एक भी जवाब नहीं दूंगी। बच्चा यही कहेगा कि रिकॉर्डेड क्लास है, उनको समझने दो रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं जितना जवाब देती हूँ ना मेरा मूड उतना खराब होता चला जाता है। अननेसेसरी बकवास क्वेश्चन, एक एनडीए का पूछ रहा है, एक सीडीएस का पूछ रहा है, एक एयरफोर्स का पूछ रहा है। मैं 10 बार कह चुकी हूँ कि ये एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए, फिर भी अननेसेसरी क्वेश्चन। फिर एक गधा की तरह लड़का चिल्लाया जा रहा है, मैडम कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां से समझ में आएगा, जिंदगी में पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा है और उसके बाद उसको सब कुछ 1 महीने के अंदर समझ में आना चाहिए। भगाओ सबको। ये मेरा है ना कलर का गड़बड़ हो गया, जो मैं कलर सोच के लिख रही थी। तो जब टाइप करा लोगे ना कलर का कॉम्बिनेशन मुझसे पूछ ले। कंप्लीट गड़बड़ हो गया कलर का कॉम्बिनेशन इनके चक्कर में। स्पोकन इंग्लिश में सेमीकोलन का एक पॉज जो होता है, जो रुकते हो, वो कॉमा से ज्यादा होता है, इसलिए कॉमा से कनेक्ट नहीं किया गया। और दूसरा सेमीकोलन क्या करता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, उनको कनेक्ट करता है। अदरवाइज फुल स्टॉप लगाओगे तो फिर ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें हो जाएंगी। तो जो डिफरेंट एस्पेक्ट नहीं है, हम दोनों को कनेक्ट करके दिखाना चाहते हैं कि दोनों एक जैसा है कुछ, ठीक है। हालांकि एक कॉमा में एक और था जो पॉइंट मिस हुआ है मुझसे। ये लिख देते
एक और पॉइंट था जो मुझे ऐड करना था, वो है राहुल एंड विजय। अब राहुल एंड विजय कौन है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन उनके बारे में दे रही हूं मैं। हु आर इन स्पोर्ट्स, उसके बाद आर श्योर टू ब्रिंग लॉरेंस फॉर अवर कॉलेज दिस ईयर। इसका मतलब ये दोनों लड़कों को सेपरेट करना है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो कॉमा के साथ मैंने उसको सेपरेट किया, देखो, ठीक है। चलो 6 नंबर, देखो अब मैं आपको कोई भी आंसर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स देखना ही बंद कर दिया है। हाँ वही, मुझे तो पता ही है, बता तो दिया है कई बार। सैटरडे क्लास मंडे को लोड होता है। चलो, नहीं नहीं, अब नहीं। स्पीकिंग में भी सेमी कॉलन एक लॉन्गर पॉज होता है कॉमा से।
ठीक है। और कोलोन क्या करता है देखो, एक तो ये इंट्रोड्यूस करता है कुछ को, जैसे माई सब्जेक्ट्स आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। दूसरा, टू एम्फोसाइज समथिंग, कुछ एम्फोसाइज करने के लिए भी कोलोन यूज होता है। जैसे आई हैड अ मोर रिलायबल एंड लॉयल ऑल्टरनेटिव, कोई बंदा चिढ़ के कहेगा यार ऐसे दोस्त का क्या करना, मेरे पास ज्यादा वफादार और ज्यादा भरोसेमंद कोई ऑल्टरनेटिव विकल्प है। और देखो फिर सेमी कॉलोन के बाद लिखा है माई डॉग, ये एम्फोसाइज कर रहा है किसी चीज। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में जब सेकेंड क्लॉज सेकेंड रीजन एक्सप्लेन करेगा फर्स्ट का, याद करो बेटा सेमी कॉलोन में मैंने दोनों को रिलेट किया था, यहां पे दोनों को रिलेट नहीं कर रही हूं, सेकेंड एक्सप्लेनेशन दे रहा है फर्स्ट का। आई डेंट चेंज माई ड्रेस, मैंने अपना ड्रेस चेंज नहीं किया। सेकेंड रीजन दे रहा है आई वॉज ऑलरेडी लेट। देख रहे हो? ठीक है। अब देखो हम लोगों ने कहां तक कर लिया, हम लोगों ने कोलोन तक कर लिया है। ठीक है। बस बंद कर रही हूँ। आप मेरी डिटेक्टिंग एरर के बुक में देखोगे चेंज हैव इनटू हैज, तो क्या रहेगा, हैव इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, हैज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। क्योंकि कभी हम किसी वर्ड को एम्फोसाइज करना चाहते हैं, कोई अनफैमिलियर वर्ड को दिखाना चाहते हैं, या कोई टेक्निकल वर्ड पर आप जोर देना चाहते हो, तो क्या करते हो, उसको उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रख देते हैं ताकि वो ध्यान आकर्षित करे। मैं इसको यहीं पर खत्म कर रही हूँ आज क्लास। और बीच में एक दो चैप्टर्स ऐसे आएंगे जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, उसको अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन वो सारे बैचेस में लोड होगा, क्योंकि जो लोग को अपना पूरा कंप्लीट इंग्लिश समझना है कि किस पंक्चुएशन का क्या यूज है, क्लॉज कैसा होता है, सेंटेंसेस हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बड़े सेंटेंस को छोटे में विदाउट मीनिंग चेंज के कन्वर्ट करते हैं, ये सब ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो मैं एक एक चैप्टर एक एक बैच में पढ़ाऊंगी और उसको सब में लोड कर दूंगी। जैसे इस बैच में सिर्फ पंक्चुएशन होगा, किसी और बैच में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा, लेकिन वो सब में लोड हो जाएगा। इट्स योर विश, नहीं पढ़ना मत पढ़ना, लेकिन मैं अगर क्लास कनेक्ट करूं तो मुझे इरिटेट मत करना, क्योंकि आपका क्लास अगर एक्स्ट्रा कनेक्ट हो रहा है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन हर बैच में एक क्लास ऐसा होगा
जो एंटायरली कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होगा, लेकिन तुम लोग अननेसेसरी जो क्वेश्चन करते हो, मैंने कमेंट्स को ही ऑफ कर दिया सिर्फ इसी आज। ऐसा क्वेश्चन नहीं करोगे, अच्छा रहेगा। मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ कि ये एग्जाम टीजीटी पीजीटी में आता है, DSSB में, ठीक है। बस ये सीडीएस में यार कुछ भी दे देता है। सीडीएस में पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछने लगा क्वेश्चन, जबकि कभी नहीं पूछा जाता था। तो ऐसे मैं कैसे बता सकती हूँ कि आगे क्या होगा। चलो, थैंक यू सो मच।